हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जो मेरा फाउंडेशन होती है, फाउंडेशन की गहराई और चौड़ाई। मीन्स जो फाउंडेशन की हमारी ट्रेंच एक्सकेवेशन होती है वो मुझे कितनी चौड़ाई में और कितनी गहराई में ग्राउंड लेवल से एक्सकेवेशन करनी है, उसके बारे में मैं आज आपको बताऊंगा। आसान सी दो ट्रिक बताऊंगा, दोनों का एक आसान सा फॉर्मूला होगा जिनमें हम वैल्यू पुटअप करेंगे जो हमारे पास डाटाज होते हैं, और हम आसानी से अपनी जो मेरी फाउंडेशन होती है उसकी विड्थ और डेप्थ डिटरमाइन करेंगे। तो टेक्निकली अगर मैं यदि आपसे बात करूं तो टेक्निकली हमारे पास जो हमारी फाउंडेशन होती है उसके लिए जब हम डिज़ाइन करने जाते हैं तो कुछ डाटाज होते हैं, जैसे बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल, उस पर लोड आएगा तो उसके पार्टिकल के बीच जो एंगल होता है, एंगल ऑफ रिपोज, वो कितना होगा, और मेरी जो जो मेरी सॉइल होगी उसकी बियरिंग कैपेसिटी क्या है। इसी तरह के कुछ मेरा स्ट्रक्चर का जो लोड है वो कितना आने वाला है। यही मेरे कुछ फैक्टर्स होते हैं जिनके बिहाफ पे मैं छोटी सी ट्रिक से जो मेरी फाउंडेशन होती है उसकी चौड़ाई और गहराई डिटरमाइन करता हूँ। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला निकालता हूँ मैं विड्थ ऑफ फाउंडेशन। विड्थ ऑफ फाउंडेशन को मैं बी से दिखाता हूँ। इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है बी इक्वल टू डब्लू अपान पी, कैपिटल डब्लू अपान पी, जिसमें मेरा बी क्या होता है, विड्थ ऑफ फाउंडेशन, ये मेरी मीटर में होती है, एंड डब्लू मेरा क्या होता है, एक्ट लोड ऑन बॉल पर मीटर लेंथ। मीन्स जो मेरी दीवार आती है, जो मेरी वॉल होती है, बॉल पे जो मेरा पर मीटर लेंथ में, पर मीटर मीन्स 1 मीटर लेंथ में मेरा कितना लोड स्ट्रक्चर का आ रहा है, उस हिसाब से फाउंडेशन हम डिज़ाइन करेंगे। तो वो मेरे पास डाटा होता है। उसके बाद जो मेरी पी क्या है, बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल, ये मेरी होती है किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर में, या फिर टन अपन मीटर स्क्वायर में भी होती है, जिसे हम कन्वर्ट कर लेते हैं किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर में। एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, 1 टन लोड बॉल जो मेरा पर मीटर लेंथ में आ रहा है वो आ रहा है मेरा 12 टन पर मीटर। मतलब 1 मीटर वॉल पे मेरा कितना आएगा स्ट्रक्चर का लोड, वो आएगा 12 टन पर मीटर। बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल पी कितनी है मेरी, 15 टन पर मीटर स्क्वायर। 1 टन में आपको पता है दोस्तों 1000 किलोग्राम होते हैं, तो मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरा आ जाएगा 15000 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर। मैं अगर यदि सेल्फ वेट ऑफ फाउंडेशन की बात करूं तो जो मेरा लोड आता है, जो आपको बताया है मैंने 12 टन पर मीटर, उसका हम 10% इंक्रीज कर लेते हैं। तो मैं 12 का जब 10% निकालूंगा तो कितना आएगा 1.2। तो 1.2 को जब मैं 12 में ऐड करूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा 13.2 टन पर मीटर। अगर यदि मैं इसे किलोग्राम में कैलकुलेट करने जाऊँगा तो मेरा आएगा 13200 किलोग्राम पर मीटर। यहीं से मैं अपनी फाउंडेशन की चौड़ाई कैलकुलेट कर लूँगा। तो डब्लू मेरा कितना था, 13200 किलोग्राम पर मीटर, और मेरा जो बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल थी वो थी 15000 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर, ये था किलोग्राम पर मीटर। तो जब मैं इसे कैलकुलेट करूँगा तो मेरा आंसर आएगा 0.88 मीटर, जिसे मैं अप्रॉक्स मान लूँगा 0.9 मीटर। तो बी कितना आ जाएगा मेरा 0.9 मीटर, जो हो जाएगा मेरा 900 mm, या फिर लगभग मेरा 3 फीट। तो फ्रेंड्स, जो हमारी फाउंडेशन होती है उसकी चौड़ाई हम इतनी आसानी से कैलकुलेट कर लेते हैं। हमारे पास डाटाज क्या होने चाहिए, जो मेरा लोड आ रहा है वॉल पर लोड, वो मेरा पर मीटर में कितना आ रहा है। दूसरा, बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल, इन दोनों की हमारे पास क्या होती है, रिक्वायर्ड होती है। वहाँ से हम बी बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। और अब मैं चलता हूँ सेकंड पॉइंट, मेरा डेप्थ ऑफ फाउंडेशन। डेप्थ ऑफ फाउंडेशन को मैं दिखाता हूँ डी से। जो मेरा इसका फॉर्मूला होता है सिंपल सा, याद रखना, और इसका डाटा होगा उसके हिसाब से हम आसानी से फाउंडेशन की डेप्थ कैलकुलेट कर पाएंगे। तो डब्लू, स्मॉल डब्लू अपान पी इंटू 1 माइनस साइन फाई अपान 1 प्लस साइन फाई का होल रेस्ट टू द पावर 2। ये मेरा एक आसान सा फॉर्मूला है, ये आपको याद रखना है। इसमें मेरा डाटा जो होगा और आसानी से हम निकाल पाएंगे डेप्थ ऑफ फाउंडेशन। तो डी क्या है मेरा, डेप्थ ऑफ फाउंडेशन मीटर में
पी क्या है जो मैं आपको बता चुका हूँ, बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर। यहाँ पे स्मॉल डब्ल्यू क्या है मेरा, डेंसिटी ऑफ सॉइल किलोग्राम पर मीटर क्यूब में। फाई क्या है, एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ रिपोज मैंने आपको बताया, जब मेरा किसी भी सॉइल पे लोड लगता है तो उसके पार्टिकल के बीच जो एंगल बनता है उसे एंगल ऑफ रिपोज बोलते हैं। जैसे कि किसी साइट पे आप फाउंडेशन की डेप्थ कैलकुलेट करने जाओगे तो ये नॉर्मली डाटा हैं जो अवेलेबल होते हैं। मेरी डेप्थ ऑफ फाउंडेशन 1700 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। मेरा जो बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल है वो मेरी 15 टन पर मीटर स्क्वायर है, 1500 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर। एंड मेरी फाई की वैल्यू कितनी है, 30 डिग्री। तो मैं डी आसानी से कैलकुलेट कर पाऊँगा, W अपॉन पी इंटू 1 माइनस साइन फाई डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन फाई होल रेस्ट टू दी पावर 2। तो मैं वैल्यू पुटअप करूँगा, मेरी W की वैल्यू 1700, P की वैल्यू बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल 1500 इंटू 1 माइनस साइन 30 डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन 30 होल रेस्ट टू दी पावर 2। तो दोस्तों 1700 अपॉन 15000 इंटू साइन 30 की वैल्यू होती है, साइन 30 की वैल्यू जो होती है वो होती है मेरी 1/2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा 1 माइनस 1/2 अपॉन 1 प्लस 1/2। जब मैं इसको कैलकुलेट करूँगा तो 1/2 बचेगा, इसको कैलकुलेट करूँगा तो मेरा कितना हो जाएगा 3/2। जब इसका होल रेस्ट टू दी पावर 2 है तो आपको पता पहली भिन्न यूँ ही रहती है, 1 और 2 2 जा 4। इसी के अकॉर्डिंग दूसरी वाली भिन्न पलट जाती है तो ये होगा 4/9 स्क्वायर। इसे करने पर जब मैं इसे सॉल्व करूँगा तो मेरा आएगा 50/51। तो इसका आंसर आएगा सॉल्व करने पे 0.98, जिसे मैं मानूंगा लगभग 1 मीटर। तो मेरे पास अगर यदि ये वाला डाटा अवेलेबल है और मैं कैलकुलेट करने जाऊँगा फाउंडेशन की डेप्थ, तो मेरा आंसर आएगा 0.98 मीन्स लगभग 1 मीटर डेप्थ में मैं अपनी फाउंडेशन एक्सेवेस करूँगा। तो वीडियो कैसी लगी, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अपना और अपनों का ख्याल रखिए।